हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ये इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड क्वेश्चन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उसको जरूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और उस कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास चार कंपाउंड दे रखे हैं, आपने इनका माइनस आई इफेक्ट शो करना है, राइट। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। ओके, तो देखो भाई, सेंट्रल एटम सब में क्या है, सेम है, फॉस्फोरस है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। और फॉस्फोरस क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोचा था ना इंडक्टिव इफेक्ट के, तो इसमें सोचना नहीं है। इसमें जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में पड़ा है बस वैसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यदि हम आर ग्रुप की बात करते हैं तो आर ग्रुप जो होता है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, राइट। यानी कि ये क्या करेंगे कि जो फॉस्फोरस एटम है उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है तो यहाँ पे अगर हम कार्बन को अटैच कर देते हैं और इसके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये अपनी ओर कम खींचेगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन तीन आर ग्रुप ने इंक्रीज कर दी है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अगर कम हो गई तो इसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है माइनस आई वो भी कम हो जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे अगर सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें दो आर ग्रुप हमारे अटैच्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये कितना प्रोवाइड करेंगे भाई, दो आर तीन के कंपैरिजन में कम करेंगे। तो यानी कि अगर मैं सेकंड और फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो सेकंड एग्जाम्पल का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास केवल दो ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको। तो कंपैरेटिवली अगर फर्स्ट से हम कंपैरिजन करें इसका, तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इनका ऑर्डर लगाया जाए तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा डी का, फिर होगा सी, फिर होगा बी और फिर होगा हमारा ए। क्योंकि अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम है। और इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो होते हैं बट आर ग्रुप से कम होते हैं। तो ये तीनों उतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फास्फोरस को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। और फास्फोरस के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे कार्बन लगा देना है। तो इस फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चाहिए, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसको प्रोवाइड कर नहीं रहे। तो फास्फोरस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो कार्बन एटम है उसके बॉन्ड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर क्या करे, पुल करे। तो इसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो सबसे ज्यादा पावर से ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा। तो अगर अपनी ओर खींचेगा तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कह सकते हैं कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।